पीटीआई की तो पूरी सियासत ही इस वक्त ये है कि जी मुआशी तौर पर पाकिस्तान बड़ा बदहाली का शिकार हो गया। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच असद। बड़े आराम से जो इन्होंने बता दिया राना साहब ने कि जी प्राइमरी सरप्लस हो गया है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में मैंने आप ही के प्रोग्राम में आके पूरा प्राइमरी सरप्लस बताया था और आपके एक मेहमान जो है वो प्रोग्राम छोड़ के चले गए थे जिस वक्त ये आपने अपनी वो बचत की हमने जो अपनी स्कीम दी थी कि अपने जो जितने भी माली अखराजात हैं उसको कम किया था। अच्छा, इनका प्राइमरी सरप्लस किस तरह हो सकता है? मैं तो इस नंबर फजिंग पे हैरान हूँ। वैसे ये दानियाल साहब भी बैठे हैं, जानते हैं ये इकोनॉमी के बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं। आमदन होती है तो आपकी बाकी चीज़ों में कोई बेहतरी आती है। आमदन का आपका जरिया क्या है? आप कर्जों से आमदन ले रही है, मतलब आप IMF को राजी करने के लिए आपने सारी शीट्स के ऊपर जो भी कुछ करना है, मैं सिंपल बता देती हूँ, आपका सारा टेक्सटाइल्स इस वक्त बंद हुई हुई इंडस्ट्री में। आपकी जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है 3.7% कमी हो गई है और उसमें जो LSM में ग्रोथ मनफी 1.9% है। 187 के करीब आपकी मिलें जो है वो पूरे पाकिस्तान में बंद हो गई हैं। 21 से ज़्यादा कंपनीज पाकिस्तान छोड़ के चली गई हैं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आपके पास जो है वो ड्रॉप कर रही है और आपका जो कैपिटल है जो पाकिस्तान का अपना तकरीबन 18 लाख बंदा यहाँ से चला गया है, वो यहाँ से जाते हुए भी यहाँ से काफ़ी सारा पैसा और सारा कुछ लेकर जा रहे हैं। तो आपकी अपनी जो बाहर से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो राना साहब हैं, हमारे शहबाज राना साहब, उन्होंने कहा कि 50 साल की कम तरीन सत्ता पर आपने एक बहुत बड़ा ये उनका स्टेटमेंट आया हुआ था कि SIFC कौंसल बनाने के बावजूद बराह रास्त गैर मुल्की सरमायागारी पिछले 50 साल की कम तरीन सतह पर आ गई है। पैसे आ तो रहे नहीं है, जाने वाली स्पीड ज़्यादा तेज़ है और आप हमें इस किस्म की बातें। दूसरा ग्रोथ रेट आप देख लें इनका क्या है, माइनस में जा रहा था, अभी कोई मुश्किल से किसी तरह उसको थोड़ा सा फिगर 0.19 किया है, 0.9 किया है। पॉवर्टी जो आप कह रहे हैं जी बड़ा ज़बरदस्त इन्फ्लेशन के रेट नीचे आए और इन्होंने एक अजीब सी कैलकुलेशन करके बता दी है। आपने जो है वो इस वक्त सारी इकोनॉमी स्लो डाउन की हुई है, टोटल बंद की हुई है। लोगों की परचेजिंग पावर तो और ड्रॉप की है, 70% आपकी परचेजिंग पावर कम हुई है लोगों की। आप कौन सी इन्फ्लेशन कम कर रहे हैं जब पॉवर्टी में आपके 7% लोग और ऐड हो गए। पाकिस्तान की 1990 के जो पॉवर्टी के जो हिस्से थे वो भी इन्हीं को ही क्रेडिट जाता है उस टाइम का, वो इस वक्त 2025 में भी एग्जैक्टली हम वहीं वापस आ गए हैं। बिलो पॉवर्टी लाइन आप और नीचे गए। मुलाजमतें आपकी जो है वो कोई और नई क्रिएट नहीं हो रही। हमारे दौर में मैंने खुद ये असेंबली में प्रेजेंट किया था कि हमने उस वक्त मुलाजमतें भी बढ़ाई थी 6.15 ग्रोथ रेट से। अल्हम्दुलिल्लाह इतनी ज़बरदस्त कारकर्दगी है इनकी कि ये -0.3 पर ले गए। इससे ज्यादा अच्छी कारकर्दगी क्या हो सकती? तीसरी हुकूमत है ये। तो उनका मौक़िफ़ आ गया था ना कि वो सस्टेनेबल नहीं थी जो ग्रोथ आपने अभी आपका ख्याल है कि ये सब कुछ हो रहा है। अब 77 साल की बुलंद तरीन सतह पे बेरोजगारी आ गई है। कोर इन्फ्लेशन ये कह रहे हैं कम कर दी, 8.8% बढ़ी हुई है। मैं फरवरी के फिगर्स आपको बता रही हूँ। सनतें मैंने आपको बताया है कि बंद 187 आपकी बंद हो गई है। ठीक है, आप महंगाई कंट्रोल करने के लिए जो सख्त मॉनेटरी पॉलिसी नाफिज की गई है इससे कारोबार और जो कर्जों पर तो मनफी असरात आए हैं। लोग आपका मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, इन्वेस्टर आप ला नहीं सक रहे हैं। किसी जगह पे आप ग्रोथ अगर बता दें। आखिरी जो इन्होंने बात की, क्योंकि मेरा ताल्लुक है ना जी, मैं किसान की आवाज जरूर यहाँ पे कहूंगी। 11% गंदुम कम काश्त हुई है और अब आगे जब रोटी के लिए लोग तरसेंगे फिर मैं देखूंगी 10 रुपए की कौन सी रोटियां तंदूरों पे जाके मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब अपनी निगरानी में लगवाते हैं। 32% आपकी कॉटन कम काश्त हुई है। सही है। और आपका टोटल ओवरऑल जो क्या कहते हैं ये ज़राअत का सेक्टर है उसमें भी आप जो हैं वो ड्रॉप कर गए हैं नीचे। 1100 अरब रुपए की बम्पर क्रॉप्स आई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जब इन्होंने उनसे हुकूमत छीनी थी 2022 में, और किसान उस वक्त सबसे उसमें था, क्या खुशहाल था, किसानों के पास पैसे। आखिरी बात बताएं जी, मुझे ये कह रहे हैं कि हमारा बड़ा जबरदस्त काम हुआ है। ये जो सर्कुलर डेट है आपका, चाहे आप इसमें गैस में देख लीजिए, आप बिजली में देख लें, उसकी तो कीमतें आपने बढ़ाई हैं। वो आपके जमाने में भी था, वो तो है ही। कीमतें बढ़ा के आप डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे हैं पाकिस्तान में। चलती इंडस्ट्री आपने बंद कर दी है। किसान को आप महंगा डीजल और महंगी बिजली दे रहे हैं। बहुत सारी चीजें हो गई हैं। और किसान की तो किसान का हुकूमत हमेशा नून लीग ने जब भी आए हैं ना किसानों के खिलाफ पॉलिसी बनी। अब तो ताजिर भी और सनतकार भी इन्वेस्टर भी इनसे कल हाथ लगाएं। कमल साहबा, मसला ये है कि एक आप ऑपोजिशन का ग्रैंड अलायंस बना रहे हैं, वो नहीं बन पा रहा। अब इसमें ऐसी सूरत हाल में इमरान खान ने अपनी पार्टी से कहा है कि वो जेल के बाहर एहतजाज करें
कमल साहिबा, आप अभी तक बैठे हुए थे कि रमज़ान के बाद एहतजाज करेंगे क्योंकि तब तक ऑपोजिशन का ग्रैंड अलायंस बन जाएगा। ऑपोजिशन का ग्रैंड अलायंस बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। अब आप अपने ही प्लेटफॉर्म से जेल अडयाला के बाहर एहतजाज करने जा रहे हैं। देखिए असद, दो बातें हैं। एक तो जो आपने मिफ्ता साहब की बात सुनाई है, तो जब भी आप कोई ग्रैंड अलायंस बनाते हैं और कोई भी पार्टीज होती हैं, उनके अपना मौक़िफ़ होता है और वो ज़ाहिर है किसी एक पॉइंट पे आके कंसेंसस होता है, तो उसके बाद अलायंस में वो आते हैं। अलायंस बनने की वजह क्या है? अलायंस बनने की वजह ये है कि पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ तो है नहीं इस वक्त। अदालतों को जितना हम भुगत रहे हैं ना, जितना पीटीआई पिछले 2-2.5 साल से समेत मेरे समेत आप खान साहब की तो माशाल्लाह डबल सेंचुरी से भी ऊपर जा रही है, जितना हमने अदालतों को भुगता है, अदालतों से ही ये सारा मामला शुरू हुआ था और अदालतों में ही अभी तक चल रहा है। आप कवर करते रहे वहाँ पर। मैं एक रिजर्व सीट्स का केस हम जीत कर बैठे हुए, आज तक उसकी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड मना कर रहा है कि मैं नहीं करता इम्प्लीमेंट, जाएं जो जाके करना है कर लें। सो उनका बेशक मौक़िफ़ है, लेकिन जब ये लोग इकट्ठे बैठते हैं तो फिर स्ट्रैटेजी तो सारी होती है। इट्स नॉट अ सिंगल स्ट्रैटेजी के जी सिर्फ सड़क पे ही जाना है। सड़क पे तो हम खुद आते हैं और मार भी खाते हैं और उसके बाद इल्जामात भी बनते हैं। ग्रैंड अलायंस से फिर आप ज्यादा तवक्कुआ तो वाबस्ता नहीं कर सकते। मैं ये समझती हूँ कि जब अलायंस में लोगों की आवाज़ जमहूरियत के लिए उठेगी कि जो रुखसत हो गई है, और जो डॉन ने भी एक आर्टिकल छापा है और टाइम मैगजीन ने भी वो छापा है कि पाकिस्तान दुनिया की वर्स्ट 10 जमहूरियतों में माशाल्लाह टॉप पे जा रहा है, तो जिनका मामला जमहूरियत और आवाम के लिए होगा, वो उनकी अगर जो क्या कहते हैं उनकी कॉमन इंटरेस्ट ये होता है और उस पर वो आएंगे और आ रहे हैं। मौलाना साहब ने बिल्कुल ये नहीं किया कि फारिग कर दिया। आई डोंट नो, अब फवाद साहब का थोड़ा सा अभी तक मौलाना डिसएग्रीमेंट है आज की तारीख तक तो यही है ना जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की प्रेजेंट लीडरशिप से। मसला ये कि जब सारे बड़े बड़े लीडर सो कॉल्ड जो हैं, उन्होंने पहले 2 हफ्तों में 9 मई के बाद छलांग मार के वहां से दौड़ लगा दी थी, तो जो फिर पार्टी के साथ खड़े रहे हैं, आपके कहने से वो छोटे नहीं हो जाते। ना उनका कद छोटा होगा, ना उनकी सलाहियतों पे होगा। जो लोग खड़े रहे हैं इस मुल्क के लिए, इस जमहूरियत के साथ खड़े रहे हैं, अवाम के साथ खड़े रहे हैं और इमरान खान के साथ खड़े रहे हैं, बात तो फिर वही करेंगे और बात वो कर रहे हैं। असद कैसर साहब इस चीज़ को क्या अचीवमेंट है इस लीडरशिप की जिसके बारे में फवाद चौधरी बात कर रहे हैं? देखिए, वो अभी कराची का एक बहुत जबरदस्त दौरा हुआ है। सलमान अकरम राजा साहब, नहीं बात हुई है ना, वहाँ सारी ग्रैंड अलायंस गई, उसके बाद 2 दिन की कॉन्फ्रेंस जिस तरीके से करनी का काम हुआ है और आगे बात चल रही है, इस इतनी जल्दी वो सारा मामला नहीं होता। कुछ लोगों को रेलेवेंट होने के लिए मसाइल हैं, लेकिन इस वक्त अब अडयाला के बाहर एहतजाज करेंगे या खान साहब को समझाएंगे कि खान साहब ये गलत बात आप कह रहे हैं, ये नहीं हो पाएगा। वो एक गलत तरीके से बात बाहर की गई है। सलमान राजा साहब ने बड़ा कैटेगोरिकली बताया है कि एहतजाज हम करेंगे, हम पार्लियामेंट में करेंगे एहतजाज, असेंबलियों में आवाज उठाएंगे। अभी तक इस तरह की कोई इंस्ट्रक्शन खान साहब ने नहीं दी इंस्ट्रक्शन। इस तरह की इंस्ट्रक्शन जो हमारा चैनल प्रॉपर ऑफिशियल चैनल है, जिसके थ्रू हमें इंफॉर्मेशन आती है, जो सलमान अकरम राजा साहब पार्टी के सेक्रेटरी जनरल है, उन्होंने ऐसी कोई अनाउंसमेंट नहीं की है। सो ये अभी फिलहाल तो यही तो फवाद चौधरी भी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं छुपा गए हैं सलमान राजा। तो अगर वो छुपा जाएंगे तो अंदर जिस वक्त जाएंगे बाकी 4-5 लोग सारे छुपा जाएंगे। कितना छुपा लेंगे मुझे बता दें। आगे क्या प्रोटेस्ट नहीं हुआ? प्रोटेस्ट होगा, हमेशा होता रहा, पीसफुल प्रोटेस्ट होगा। और ये नहीं है कि सिर्फ जो है वो सड़क पे ही प्रोटेस्ट होगा, प्रोटेस्ट असेंबली में भी होगा, प्रोटेस्ट तो अदालत में भी कर रहे हैं। आपके सामने इमरान खान की पिटीशन लगी हुई है। और एक राना साहब से आप जो बात कर रहे थे, सैलरीड क्लास क्योंकि डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी का हिस्सा है, तो उन्हीं का ही मजीद फर्दर जूस इन्होंने निकाल के अब उनका पक्का कीमा ही निकाल देना है। तो और जितना सत्यानाश उस सैलरी क्लास का हो रहा है ना इस मुल्क में, और जितना जूस उससे निकाला जा रहा है, टैक्स आप लगा के उन्हीं को मतलब मजीद ने डाल करें, मजीद आप अपनी जो अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है उसको टैक्स नेट में ना लेकर आएंगे, ना उस तरह के कोई अभी तक इकदाम हो रहे हैं। FBR के लिए तालियां बजाते रहे, नैप के लिए भी तालियां बजाते रहे, लेकिन रिकवरी क्या हुई है वो भी जरा कभी बता। ठीक है।